राधे राधे महाराज जी। राधे कृष्णा भाई। महाराज एक प्रश्न है हाँ जी। कि महामृत्युंजय मंत्र का यज्ञ करने से मृत्यु टल जाती है क्या? अच्छा जी, मतलब यज्ञ करने से मृत्यु के लेखों को ही बदल देगा, वो प्रारब्ध को बदल देगा। भाई मृत्यु तो गीता में भी ये कहा गया है ना, फिक्स है मृत्यु। तो जब जीव पैदा होता है तो उसके दुख सुख, प्रारब्ध के दुख सुख भोगने के लिए तो आत्मा इस शरीर को उठाए घूमती है। ये तो जड़ चीज़ है, मतलब ये अब भी मरा हुआ है, इसको आत्मा उठा रही है ना। बाद में आत्मा अलग होने के बाद इसको फूंक देते हैं, फिर कहते हैं मर गया। ज्ञानी तो अब भी जानते हैं मरा हुआ है, जड़ चीज़ है। अब कोई कह रहे जी जड़ कैसे है, हमारे को तो दर्द होता है, कहीं कोई सुई चुभ हुई तो जड़ ऐसे भी है। इसमें दो तीन चीज़ ऐसी भी हैं जो आपको दर्द नहीं होता, ना ही आपके बाल काट रहा है और आप आराम से निंद्रा लेने लग जाते हो, आपको बल्कि शांति लगती है। वो बाल आपके काट रहा है। अगर सारा चेतन होता तो दर्द होता आपको। और दूसरा और भी आप देखते हो, आप नाखून काट रहे हो, कोई दर्द नहीं होता। आप दांत है, इसको ऐसे करो, कोई दर्द नहीं होता, इसमें सुई चुभो। तो मतलब प्रारब्ध जो है फिक्स कर दिए जाते हैं। उसमें मृत्यु कहाँ होगी, स्थान किस समय होगी, और बाकी दुख सुख जब ये शरीर पाप पुण्य का प्रारब्ध फिक्स हुआ है उसको भोग लेगा तो आत्मा इसको छोड़ देगी, इस कपड़े को बदल देगी। तो फिर इसका मतलब गीता भी झूठी है, भागवत भी झूठे हैं, वेद भी झूठे हैं। अरे आजकल के पंडे पुजारी, इनकी औकात आप देख ही रहे हो। ये वो यज्ञ कर रहा है, महामृत्युंजय यज्ञ, और कोई बीमार है या और कुछ है, उसको कोई 1000 ले लेता है, कोई 1100, चतुर आदमी 11, 12, 15, 20 हजार भी ले लेता है, उसमें मृत्यु को टाल रहा है। और वो यज्ञ कर रहा है उधर, और उसी का लड़का मर गया उसी दिन, जो पुजारी यज्ञ कर रहा है। ये क्या है फिर, ये ड्रामा। तो कैसे आप टाल सकते हो? ये तो भगवान ने फिक्स किया है ना, ये किसी आदमी ने फिक्स नहीं किया, भगवान ही कर्म नोट करता है। ये लेबर कोई महापुरुष नहीं करता, कर्म नोट करना। और जब टाइम आए सुख दुख का तो उसी टाइम पेच घुमा के उसको भुगताना, जिसमें टांग टूट जाए, रोग लग जाए, आंख चली जाए, कोरोना में फंस जाए, ये कौन करता है? इसलिए भगवान ने उधर भी कहा है, अर्जुन तू क्या सोच रहा है इनको मार देगा, कोई किसी को टाइम के बगैर नहीं मार सकता। ये तो मेरे मारे हुए हैं, मारे हुए को मार तू। क्लियर कह रहे हैं परमात्मा। आखिर इनका सबका समय हो चुका है और इसी विधि से बना हुआ है। अब तेरे द्वारा मैंने इनको मरवाना है, इसलिए इकट्ठे करें। प्रारब्ध ऐसी चीज है, क्यों मैं धर्म की स्थापना करने आया हूं और ये सारे अधर्मी लोग हैं। अब आप कहोगे अधर्मी कैसे थे, दुर्योधन के साथ अच्छे आदमी भी थे। तो अधर्मी के साथ जो जिस पाले में खड़ा होगा उसको भी अधर्मी ही कहा जाएगा। इसलिए अच्छे आदमी गलत जगह पर ना तो बैठते ना जाते, नहीं तो वो बदनाम हो जाते हैं, उधर खड़ा था। तो ये बेचारे पंडे पुजारी अपना पेट गुजारा करने के लिए कलयुग के आदमी हैं। ये लोगों को भ्रमित करके खसोटते रहते हैं। धीरू भाई अंबानी ने टाल सकता है क्या? और सबसे पैसा वाला तो बिल गेट है, इतने बड़े यज्ञ करा दे, कदे मरे कौन है वो? सबसे दुनिया का बिल गेट। और तुम्हारे धीरू भाई अंबानी, अडानी वगैरह तुमने देखे ही हैं। अब धीरू भाई अंबानी के यहाँ एक लड़का है, उसका अनंत नाम है, और उसके रोग नहीं जाते, सांस की भी है, मोटापा भी हो जाता है।
वो कर लिया उसने इलाज। मरने की बात तो छोड़ो, शरीर को ही ठीक करा दो आप, अगर प्रारब्ध का कर्मज रोग है तो। इसलिए फालतू की बातें इनमें नहीं आना। ये कलयुग में लूट खसोट का साधन है। भगवान पर विश्वास रखो, अच्छे कर्म करो, पीछे वाले को भोग लो। अब सेवा करो जीवों की, भगवान की भक्ति करो, किसी की मदद करो, धर्म से कमा हुआ धन खाओ, छल कपट मत करो और पिछला भोग लो। इन चक्रों में, पाखंड के चक्कर में मत पड़ो। ये तरह तरह के ऐसे बवंडल कलयुग में चलते हैं। तो जब मृत्यु आनी है तब आएगी, उससे पहले अपनी कमाई कर लो, मृत्यु के चक्कर में मत पड़ो। मृत्यु आए तो भी भगवान ही दिखाई दे। अरे जेल से निकलो, जेल है ये। कौन को कितने मंत्र पढ़ने से कौन बचा सकता? अब क्लियर हो गया? तो फिर बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की जय जय।